हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ की क्लास में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान। और विज्ञान के बारे में हमने कहा था कि मैथ की क्लास में दो क्लासें होगी, मैथ की भी होगी और साथ में साइंस की भी होगी। तो आज पढ़ने वाले हैं अपन साइंस, विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो विज्ञान में सबसे पहले बात करूँ अपन कि 10वीं विज्ञान में क्या क्या होता है। तो 10वीं विज्ञान में होती है 3 सब्जेक्ट। विज्ञान की साइंस की होती है 3 सब्जेक्ट। पहली होती है फिजिक्स। इसको विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहली होती है फिजिक्स, दूसरी होती है केमिस्ट्री और तीसरी होती है बायोलॉजी। तीसरी होती है बायोलॉजी। तो विज्ञान का पेपर होता है 80 नंबर का। बोर्ड एग्जाम की बात करें अगर, अब ये 80 नंबर इन तीनों भागों में बटे हुए, ये 80 नंबर है तीनों भागों में बटे हुए। तो किताब में इन तीनों के अलग अलग हिस्से दे रखे हैं और इन तीनों को अलग अलग से हम पढ़ेंगे। आज बात करें अपन, अगर आज की बात करें अगर, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कहने का मतलब, पहले पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने के बाद इनके निकालेंगे अपन समीकरण। अब समीकरण भी संतुलित हो गया, असंतुलित हो गया, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। पहले तो मैं बता दूं आपको कि रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। पहले होता है भौतिक, दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहला होता है रासायनिक अभिक्रिया के भी 2 भाग होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होते हैं। अब भौतिक की, जिसमें भौतिकी परिवर्तन हो, रासायनिक नहीं हो। जिसमें भौतिकी परिवर्तन हो, रासायनिक नहीं हो, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो और भौतिक परिवर्तन नहीं हो, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो और भौतिक परिवर्तन नहीं हो, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब अगर बात करें अपन कि भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। बात करें अगर अपन भौतिक परिवर्तन होते हैं कौन से और रासायनिक परिवर्तन होते हैं कौन से। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मैं कह दूं कि मोम का पिघलना, पहला आपको दे दूं कि मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, ये बताना है। इसमें भौतिक है या रासायनिक है, ये बताना है कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना, रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा होती है कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो और उसमें एक नया पदार्थ बनता हो, उसमें एक नया पदार्थ बनता हो, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसमें एक नया पदार्थ बनता हो, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
भौतिक परिवर्तन तो इस तरह होते ही है कि इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें कोई नई परिवर्तन होता है। जैसे मोम का पिघलना, अब इसके बारे में बताना कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना, कोई मोम है उसका पिघलना, मोम का पिघलना और मोम का जलना दोनों में भी अंतर है। अपन पढ़ रहे हैं मोम का पिघलना। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम पिघलेगी। मोम को पिघला के दोबारा मोम बनाई जा सकती है कि नहीं? मोम को पिघला के दोबारा मोम बनाई जा सकती है। तो मोम का उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें नया परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसा है वैसा का वैसा हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ बर्फ का पिघलना, किसका पिघलना? तो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। कोई बर्फ की टुकड़ी ली आपने, सली ली, ये लो, अब इसको आपने कहीं रख दिया, किसी बर्तन में रख दिया, तो बर्फ पिघल के पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। क्या इस पानी से दोबारा वापिस से बर्फ नहीं बना सकते? अपन बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पानी से दोबारा भी बर्फ बनाई जा सकती है। तो इसमें जो परिवर्तन है, मान लो कि इसने पिघलाया, पिघल के क्या बना? पानी में परिवर्तन हुआ। पानी में परिवर्तन होता है, पानी से वापिस क्या किसका रूप हो सकता है? बर्फ का बन सकती है। तो इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, क्योंकि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो वही पोजीशन आ जाती है। तो ये भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तीसरी अगर बात कहते फलों का सलाद, फलों का सलाद। तीसरी अगर बात कहते अपन फलों का सलाद, आपसे कह दिया जाए कि फलों का सलाद, फल तो आप सभी जानते हैं कि फलों का सलाद, फल है उनका सलाद बना दिया। फल जैसे कि जैसे है वैसे ही फल है, बस नमक मिर्ची ये डाल के उनका सलाद ही बना दिया आपने। सलाद बनाने के बाद, सलाद बनाने के बाद क्या उसका कोई अलग परिवर्तन होगा? फल है, मान लो कि एक सेब, एक सेब बनाया आपने, एक सेब का सलाद बना दिया। इसको जब आप टुकड़ों में काटोगी और इसमें टुकड़ों में काटने के बाद इसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? ये भी फल है और इनको काटने के बाद भी फल ही कहलाएगा, बस काटे ही तो है। इससे क्या, अभी भी फल है और पहले भी फल था, अभी भी फल है और पहले भी फल था। तो कहने का मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नया परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भी क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन ही कहलाएगा। अब देखिए बात रासायनिक परिवर्तन, अब देखिए बात रासायनिक परिवर्तन की। अब बात करें रासायनिक परिवर्तन की। जैसे मैं कह दूं कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन की बात करें अपन, अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं अपन, तो रासायनिक, जैसे मैं कह दूं दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना। देखो पहले दूध था, अब किस में परिवर्तन हुआ? दही में। अब किस में बदल गए? दही में। दूध का और दही का स्वाद क्या अलग अलग होता है? दूध का और दही का स्वाद क्या अलग अलग होता है? दूध पीने में अलग टेस्ट आता है, दही को पीने और खाने में अलग टेस्ट आता है। क्या अब दही से, ये दूध से दही में परिवर्तन तो हो चुका है, दूध से दही में परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन क्या अब मैं इसको दही से दूध बना सकता हूँ क्या? क्या दूध से आपने दही जमा लिया, अब दही जमाने के बाद अब दही को क्या दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? दही को दूध में बदला जा सकता है क्या? तो नहीं,
ये इसमें नया पदार्थ बन गया दूध से। दूध से क्या बन गया? दही। अब ये दही का दही रहेगा, अब ये दही का दही रहेगा, वापस दूध नहीं हो सकता, वापस से दूध नहीं बन सकता है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि इसमें नया पदार्थ बना है, इसमें नया पदार्थ बना है। तो इसको कहेंगे अपन रासायनिक परिवर्तन। इसको कहेंगे अपन रासायनिक परिवर्तन। कहेंगे कि नहीं कि ये होता है रासायनिक परिवर्तन। बात करूं अगर मैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, बात करिए अगर अपन भोजन का पाचन, भोजन पहले क्या था? भोजन था क्या था? भोजन चपाती सब्जी वगैरह जो भी आपने छाछ दूध दही कुछ भी लिया, इसमें भोजन में ये सम्मिलित हो गए कि आपने जो भी सेवन किया वो भोजन था। अब इसका पाचन आपने खाया, खाने के बाद इसका पाचन हुआ। अब पाचन होने के बाद क्या वापिस इसको भोजन के रूप में बनाया जा सकता है? आप कहोगे कि सवाल ही नहीं होता, कि सवाल ही नहीं हो सकता कि पाचन होने के बाद भोजन ही वापस भोजन बने, चांस ही नहीं है। तो इसको तो छोड़ ही दो कि इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा इसमें तो, कि इसमें तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब मैं कह दूं जैसे लोहे की जंग लगना, मैं अगर कह दूं कि लोहे के जंग लगना, लोहे के जंग लगना, अगर मैं कह दूं आपको कि लोहे के जंग लग गई, लोहे के जो जंग लगी, पहले आपने लेके आए थे लोहे के पाइप, मान लो कि ये पाइप लेके आए थे आप, अब पहले लेके आए थे मजबूत देख के लेके आए थे आप पाइप, अच्छे लेके आए। अब 10, 15, 20, 25 दिन बाद में देखा तो इनकी जंग लग गई, परत सी चढ़ गई। अब जब उनको उस परत को हटाया जाता है तो वो परत उतर जाती है, कहने का मतलब जड़ जाती है। तो अब पहले पाइप था मजबूत, अब वो जंग लगने के बाद थोड़ा कमज़ोर हो गया। कैसा हो गया? कमज़ोर। जैसे आदमी बीमार होने के बाद कमज़ोर, थकान से महसूस होने लग जाती है, उसी प्रकार इसको भी क्या हो गया? इसको भी थकान होने लग गई। अब ये लोहे का, भाई आदमी तो खा पी के अच्छा करता हो जाए, अब लोहे को क्या खिलाए? लोहे तो खा ही नहीं सकता। तो ये लोहा है, ये पहले वाला था, अब इसको जंग लगने के बाद बिल्कुल हल्का सा होने लग गए। जब ये हल्का होने लगा, अब ये इसमें वापस थोड़ी बदला जा सकता, उस जंग को क्या चिपका के थोड़ी वैसा का वैसा करेंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन पहले जैसा परिवर्तन नहीं हो सकता इसमें, पहले जैसा नहीं हो सकता। तो ये इसमें नया पदार्थ बन गया कि पहले मजबूत था, थोड़ा हल्का हो गया, तो हल्का का हल्का जगह रहेगा। तो इसमें भी क्या बना? एक नया पदार्थ। तो ये भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ये भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसी प्रकार अपन पढ़ने वाला है आज कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो आपको समझ में तो आया होगा कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन किसको कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें अगर दोस्तों, तो रासायनिक परिवर्तन होता है, अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें अपन, तो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ बनता हो, जिसमें नया पदार्थ बनता हो, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता हो, और जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता हो, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। वो स्थायी का स्थायी रहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको मैंने पढ़ाया कि इसका आंसर दो कि लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना क्या रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है? कमेंट करके आंसर फटाफट से आने दो ताकि अपन आगे चर्चा करें।
क्या कौन सा परिवर्तन हो? लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक परिवर्तन होगा? फटाफट से आने दो कि भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा। तो फटाफट से आने दीजिए कि लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन है। आंसर फटाफट से आने दो। कोई कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन है, कोई कह रहा है भौतिक परिवर्तन है। तो लकड़ी का जलना, लकड़ी है, मान लो कि कोई लकड़ी है, अब ये जल के राख में परिवर्तन होगी, राख में परिवर्तन होगी। क्या अब इस राख से, क्या अब इस राख से वापस इसका रूप बनाया जा सकता है? क्या लकड़ी बनाई जा सकती है? क्या अब इस राख से क्या वापस लकड़ी बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। तो इससे एक नया पदार्थ बना, लकड़ी से क्या बना? लकड़ी को जलाने से एक नया पदार्थ बना। जो आपका क्या होगा, जब नया पदार्थ बनता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और जब नया पदार्थ नहीं बने तब होता है क्या? भौतिक परिवर्तन। तो मेरे दोस्तों कि इसमें लकड़ी का जलना एक भौतिक परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लकड़ी का जलना एक होगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आपको कह दिया जाए कि लकड़ी का काटना, लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन? लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन होगा तो क्या रासायनिक? लकड़ी है, कोई लकड़ी है, इसको अपन दो हिस्सों में बांटेंगे तो भी ये क्या कहलाएगी? लकड़ी ही कहलाएगी। तो भी क्या होगी? लकड़ी ही होगी। बस फर्क इतना है कि इनके क्या हो गए? दो हिस्से हो गए। क्या हो गए? दो हिस्से। पहले भी लकड़ी थी, अभी भी क्या बनी? लकड़ी। पहले भी लकड़ी थी, अभी भी क्या बनी? लकड़ी। तो इसमें होगा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। तो जो भी जलती है, ठीक देखो, जो भी जले उसमें होता है रासायनिक परिवर्तन, उसमें होता है रासायनिक परिवर्तन। काटना, काटना हो गया, और सलाद हो गया, या फिर बर्फ का पिघलना हो गया, मोम का पिघलना हो गया। आपको पूछ लिया जाए कि मोम का जलना, मोम का जलना, जलना कौन सा परिवर्तन होगा? मोम का जलना। अभी मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का जलना बिना सोचे समझे कह देना कि क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। तो फटाफट से आंसर आने दो, फटाफट से आंसर आने दो। और कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है? बाकी कल पढ़ेंगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे कल। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो आपको छोड़ी जाए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो कल के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कागज का जलना, इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? क्या इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? कमेंट में आंसर दीजिएगा। और कल के लिए अपन और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए ये काफ़ी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा और पढ़ा सकें। धन्यवाद।